जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। तो हम लोग टेंस को शुरू करने से पहले हम लोगों ने क्रिया के रूप को समझा था, यानी वर्ब के रूप को जाना था और बताए थे आप लोगों को कि वर्ब 5 प्रकार का होता है। और पिछले क्लास में हम आप लोगों को बता भी चुके थे कि वर्ब 1 से वर्ब 4 कैसे बनाना है, वर्ब 1 से वर्ब 5 कैसे बनाना है, और वर्ब 1 से वर्ब 4 बनाने का सभी नियम को बता चुके थे। तो एक बार शॉर्ट में निकलते हैं इसमें। यानी आपको बताए थे कि वर्ब जो होता है वो जन्म से प्लूरल होता है, उसमें एस या ई एस लगा के सिंगुलर बनाना होता है। और नाउन जो है वो जन्म से सिंगुलर होता है, उसमें एस या ई एस लगा से प्लूरल बनता है। फिर आप लोग को बताए थे कि 5 गो वर्ब फॉर्म, यानी वर्ब 1 को कहते हैं बेस फॉर्म, वर्ब 2 को कहते हैं सिंपल पास्ट फॉर्म, और वर्ब 3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी बताए थे वर्ब 1 में जब आई एन जी जोड़ देंगे तो वर्ब 4 बन जाएगा। और फिर बताए थे सिंपल यानी वर्ब 5 को सिंपल पास्ट फॉर्म, यानी वर्ब 1 में जब एस या ई एस जोड़ देंगे तो वर्ब 5। तो आपको जस्ट थोड़ा देर पहले बताए कि वर्ब 1 में एस या ई एस जोड़ने से सिंगुलर हो जाता है, तो वर्ब 5 क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। वर्ब 5 सिंगुलर हो गया। उसके बाद हम लोग यानी रूल पढ़े थे कि वर्ब 1 से वर्ब 4 कैसे बनाना है। तो बताए थे आप लोग को जब किसी वर्ब 1 के अंत में कंसोनेंट रहे, उसके ठीक पहले सिंगल वोवेल रहे, तो अंत वाले कंसोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ना है, जैसे बेग, बेगिंग, डबल करके। फिर आप लोग को बताए थे कि जब किसी वर्ब 1 के अंत में सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई रहे तो कुछ नहीं करना, बस आई, और उसके पहले कोई कंसोनेंट रहे तो कुछ नहीं करना, उसके पहले बस आईएनजी जोड़ देना उसके बाद। फिर आप लोग को बताए थे कि जब किसी वर्ब 1 के अंत में कंसोनेंट रहे, उसके ठीक पहले डबल वोवेल रहे तो कुछ नहीं करना है, बस आईएनजी जोड़ देना है। फिर आप लोग को बताए थे कि जब किसी वर्ब 1 के अंत में ई रहे और उसके ठीक पहले कोई कंसोनेंट रहे तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ना है, ई को हटा करके आईएनजी जोड़ना है। फिर आप लोग को बताए थे कि जब किसी वर्ब 1 के अंदर डबल ई रहे तो कुछ नहीं करना है, आईएनजी। सिर्फ ई रहे तो ई हटा के आईएनजी, लेकिन डबल ई रहे तो कुछ नहीं, आईएनजी जोड़ना है। और फिर अंत वाला रूल आप लोग को बताया, जब किसी वर्ब 1 के अंत में आई ई रहे तो आई ई के स्थान पे वाई लिखना है, और वाई के स्थान पे क्या, उसके बाद आईएन जोड़ना है, जैसे टाई, टाइम। तो आज हम लोग वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने का नियम सीखेंगे। वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने का नियम सीखेंगे। तो सबसे पहला नियम है कि वर्ब 1 में एस या ई एस जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? वर्ब 5। और जब वर्ब 1 में एस ई एस जोड़ देंगे तो वर्ब 5 क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब 5 क्या हो जाएगा? सिंगुलर। और वर्ब 1 क्या होता है? प्लूरल, यानी वर्ब जन्म से क्या होता है? प्लूरल होता है। तो देखिए, अब हम लोग रूल को जाने। यानी रूल को जाने कि रूल नंबर 1, जब किसी वर्ब 1 के अंत में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब किसी वर्ब 1 के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड रहे, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड रहे, तो अंत में ई एस जोड़कर वर्ब 5 बनाना, ई एस जोड़कर वर्ब 5 बनाना। जैसे देखिए, 4-5 वर्ड आप लोग के सामने रखते हैं, जैसे डिस्कस, डिस्कस, जैसे जी यू ई डबल एस, गेस, गेस मतलब होता है अनुमान लगाना। पास, पी ए डबल एस, पास। अंत में देखिए, सबके अंत में जो है, सबके अंत में डबल एस है, डबल एस है, डबल एस का है। क्या करना है? जब किसी वर्ब 1 के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड यानी रहे, तो क्या करना है? एस के बाद ई एस जोड़कर क्या बनाना है? वर्ब 5। तो क्या जाएगा? डिस्कसेस प्लस ई एस, गेसेस प्लस ई एस, पासेस। उसके बाद देखिए, फिर एस एच, जैसे जैसे
वाश, WASH, वाश, वाश मतलब धोना, तो ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाशेस। एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाशेस। फिनिश, FINISH, फिनिश, ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिनिशेस, फिनिशेस। फिर देखिए इधर, अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो दो ही हुआ है। फिर देखिए CH, टच, टीच, रीच, यानी CH आ रहा है, क्या आ रहा है, CH आ रहा है, CH आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जब किसी भरवन के अंत में CH रहे तो ES जोड़ना है, ES, टचेस, प्लस ES, टीचेस, प्लस ES, रिचेस, रिच नहीं होगा, रिचेस होगा। तो यानी अब देखिए बचा ओ, जैसे जियो गो, जियो गो, गो मतलब जाना, डीओ डू, डू मतलब करना, तो अंत में ओ है तो ES जोड़ेंगे, ES, यानी गोज और डज, गोज और डज। फिर एक्स, जैसे मिक्स, MIX, मिक्स, मिक्स मतलब मिलाना, FIX, फिक्स, फिक्स मतलब क्या बोलते हैं, स्थित करना या स्थिर करना, तो ES, मिक्सेस, और ES, फिक्सेस। तो आप ध्यान दीजिए, जब अगर जब इसमें डबल एस नहीं यानी ES नहीं लगाते, कहते डिस्कस, फिर एक एस लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्कस पता ही नहीं चलता, भर वन बोल रहे हैं भर फाइव। तो यानी आवाज प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण में अंतर लाने के लिए ES जोड़ा गया। एक बचा है हमारा जेड, यानी BU डबल जेड, बज, बज मतलब भनभनाना, बज मतलब भनभनाना, तो ES, बजेस, बजेस। यानी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो लिखना है आप लोगों को, जब, रूल नंबर वन लिखना है, जब किसी जब किसी भरवन के अंत में, जब किसी भरवन के अंत में डबल एस, SH, CH, डबल SH, CH, कॉमा O, कॉमा X, कॉमा Z, कॉमा Z रहे, तो भारो फाइव बनाने के लिए, तो भारो फाइव बनाने के लिए अंत में ES जोड़ना है, अंत में ES जोड़ना है, अंत में ES जोड़ना है। तो इसको एग्जाम्पल को आप लोग लिख लेंगे। तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। आप लोग थोड़ा देख लिए, इसको वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला रूल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। तो देखिए, जब किसी भरवन के अंत में Y रहे और उसके ठीक पहले कंसोनेंट रहे, उसके ठीक पहले कंसोनेंट रहे, उसके ठीक पहले कंसोनेंट रहे, तो Y के स्थान पर I लिखना है, प्लस, प्लस ES जोड़ना है। तो वर्फाई पर I के स्थान पर ES लिखा देंगे आप लोग को। इसमें क्या करना है, माइनस Y, प्लस I, प्लस ES, यानी क्राई,
क्राइज माइनस वाई प्लस आई प्लस एस, यानी ड्राइज माइनस वाई प्लस आई प्लस एस, कैरीज। अब ध्यान दीजिए, क्राई ड्राई कैरी, जैसे फ्राई, एफ आर वाई फ्राई माइनस वाई प्लस आई प्लस एस, तो क्या हो जाएगा फ्राइज। फ्राई मतलब तलना। तो इसका रूल लिखना है आप लोग को। जब रूल नंबर 2, जब किसी भरवन के अंत में, जब किसी भरवन के अंत में वाई रहे, वाई रहे और उसके ठीक पहले, और उसके ठीक पहले, और उसके ठीक पहले कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, कंसोनेंट, तो उसके ठीक पहले कंसोनेंट रहे, कंसोनेंट रहे, तो वाई के स्थान पर, वाई के स्थान पर आई लिखना है और ई एस जोड़ना है। तो y के स्थान पे i लिखना है और es जोड़ना है। तो वर्ब 5 बनाने के लिए y के स्थान पे i लिखना है और es जोड़ना है। तो इसको आप लोग लिखिए। तो अब अगला नंबर रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए, पी एल ए वाई प्ले, पी ए वाई पे, एस ए वाई से। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि जब किसी के भरवन के अंदर वाई रहे, उसके पहले कंसोनेंट रहे, तो वाई के को हटाकर आई एस जोड़ना। लेकिन यहाँ देखिए, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है जी, यानी इसको क्या कहते हैं, वॉवेल है। ए क्या वॉवेल है, ए क्या वॉवेल है। तो जब किसी भरवन के अंत में वाई हो और उसके ठीक पहले वोवेल हो, उसके ठीक पहले वोवेल हो, तो कुछ नहीं करना है, एस जोड़कर वर्ब 5 बना देना है। एस जोड़कर वर्ब 5 बनाना, पी एल ए वाई एस प्लेज, पी ए वाई एस पेज, एस ए वाई एस से, क्या हो गया वर्ब 5 हो गया। तो रूल लिखना है, तो रूल लिखना है हेडिंग, जब किसी भरवन के अंत में, जब किसी भरवन के अंत में वाई हो, वाई हो और उसके ठीक पहले, उसके ठीक पहले कंसोन सॉरी वॉवेल हो, उसके ठीक पहले वॉवेल हो, वॉवेल हो, तो वॉवेल हो, तो तो वर्ब 5 बनाने के लिए, तो वर्ब 5 बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ना है, सिर्फ एस जोड़ना है। तो हमारा रूल समाप्त हो गया, हमारा रूल क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब हम लोग थोड़ा सा नहीं, अब पूरे, यानी हमारा जो अब नया चैप्टर चलेगा, यानी जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि सर शुरू कब कीजिएगा, तो उसी का इंतजाम किया गया है, उसी का इंतजाम किया गया है, जिसका नाम है, जिसका नाम है टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस।
दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है? इसको, इसका कलर चेंज कर देते हैं। टाइम एंड टेंस, फायदा ही होगा। टाइम एंड टेंस यानी समय और काल, समय और काल। तो ध्यान दीजिए, टाइम एंड टेंस का क्या अर्थ होता है सर? तो टाइम और टेंस का जो अर्थ होता है, क्या होता है? तो टाइम जो है ना, किसी भी घटना के समय को बताता है कि यह कोई घटना कब हो रहा है। जैसे भविष्य में हुआ है, होने वाला है, या वर्तमान में हो रहा है, या बीत चुका, वो घटना घट चुका है। और टेंस जो है ना, टेंस जो है ना, यानी ग्रामेटिकल मैटर है। ग्रामेटिकल मैटर, इसको समय को नहीं बल्कि ये ग्रामर पर आधारित है। लेकिन टाइम यूनिवर्सल है। टाइम जो है कि किसी भी समय को नहीं बताता, मतलब समय को बताता है, किसी ग्रामर से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो एक बार हम लोग परिभाषा जाने, उसके बाद फिर बात करेंगे। जैसे टाइम, इसका परिभाषा हो जाएगा हमारा, टाइम इज द टाइम is the actual period, actual period, actual period when the action, action or event takes place, takes place। यानी समझिए, यानी टाइम इज द एक्चुअल पीरियड। एक्चुअल मतलब होता है वास्तविक। एक्चुअल मतलब क्या होता है? वास्तविक। टाइम इज द एक्चुअल पीरियड व्हेन द एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस मतलब घटना, घटना यानी घटना, घटना घटित होना। यानी टेक्स प्लेस मतलब क्या, कि जब घटना घटित होता है, घटित होता है। यानी देखिए, टाइम इज द एक्चुअल पीरियड व्हेन द एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस। यानी समय जो है, टाइम जो है ना, वह वास्तविक समय को दिखाता है। नहीं, वह वास्तविक समय होता है जब कोई घटना होता है, जब कोई घटना होता है। जैसे कि सी रीड्स डेली, यानी वह डेली पढ़ती है। ही विल गो टू पटना, वह पटना जाएगा, यानी भविष्य को बता रहा है। सीता वेंट यस्टरडे, सीता कल ही गई, सीता कल गई। यानी क्या, तीन घटना को आपको बताया। जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, यानी वर्तमान समय को बता रहा है। शी इज गोइंग, वह जा रही है, वर्तमान समय को बता रहा है। लेकिन यदि कहें शी इज बाइंग ए कार नेक्स्ट ईयर, यानी वह अगले वर्ष कार खरीद रही है। भले हमारा इज हमारे प्रेजेंट को बता रहा है, लेकिन समय क्या बता रहा है? फ्यूचर को बता रहा है। समय क्या बता रहा है? फ्यूचर। यानी इसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है कि आपका ग्रामर कहाँ है, क्या है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इस परिभाषा को आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे इसको और डिटेल से जानेंगे। चलिए, अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे टेंस का परिभाषा। टेंस का परिभाषा यानी टेंस इज द ग्रामेटिकल टिकल फॉर्म ऑफ ए वर्ब, ए वर्ब that shows the actual time of an event, of an event। पहले समझिए बातों को, ये क्या कहना चाह रहा है?
टेंस इज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ए वर्ब। यानी टेंस जो है ना किसी भी क्रिया का व्याकरणिक रूप होता है, किसी भी क्रिया का व्याकरणिक रूप होता है जो बताता है क्या जो कि घटना के, यानी इवेंट मतलब होता है घटना, इवेंट मतलब होता है घटना, इवेंट, इवेंट मतलब घटना, यानी जो घटना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ घटना हो गया। यानी टेंस इज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट shows the action time, so actual time that shows the actual time, actual time मतलब वास्तविक समय। अब देखिए क्या अंतर है सर, वास्तविक समय, अब देखिए थोड़ा सा अंतर समझिए सर। मैं कह रहा हूं आई एम टीचिंग नाउ, पहले आई एम टीचिंग नाउ, आप लोग समझिए आई एम टीचिंग नाउ, यानी मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं। देखिए हम बता रहे हैं कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वर्तमान को बता रहे हैं, लेकिन रहा हूं बता रहा कंटिन्यूटी, कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यानी वास्तविक समय, वास्तविक समय जो दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है, टेंस दिखा रहा है। और क्रिया के रूप, क्रिया का वास्तविक काम जो दिखा रहा है कि क्रिया किस समय हो रहा है, क्रिया का वास्तविक समय जो दिखा रहा है वो टेंस दिखा रहा है। लेकिन सीधे है कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं, यानी वर्तमान जो दिखा रहा है, वर्तमान जो दिखा रहा है सर, वही क्या टाइम है, वही क्या टाइम, टाइम इज द एक्चुअल पीरियड व्हेन द एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस। यानी जो कि वो क्या होता है, वो काल को बताता है, काल को बताता है कि समय कब यानी कोई घटना कब घटित हुआ। लेकिन टेंस जो है ना व्याकरणिक रूप है, इसको व्याकरण से कोई मतलब, जैसे आपको एक एग्जांपल बताए हम, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं कह रहा मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, यानी यदि टेंस देखें तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो रहा है, लेकिन यदि टाइम देखें तो यह फ्यूचर को बता रहा है, भविष्य को बता रहा है कि जाने वाला समय कब है, कल। प्रधानमंत्री अगले सप्ताह पटना आ रहे हैं, यानी रहे हैं दिख रहा है, यानी रहे हैं क्या बता रहा है बता रहा है टेंस, यानी क्रिया का रूप अगर देखा जाए तो टेंस में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बताएगा, लेकिन समय जो बताने जा रहा है ना, तो समय बता रहा है क्या, फ्यूचर, अगले सप्ताह, अगले सप्ताह फ्यूचर को बता रहे हैं। टाइम क्या है, अब फ्यूचर का है, लेकिन ग्रामर क्या है, टेंस क्या है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। यानी टाइम इज द एक्चुअल पीरियड व्हेन द एक्शन और इवेंट टेक्स प्लेस। यानी टाइम जो है उस समय को बताता है, उस वास्तविक समय को बताता है जब कोई घटना घटता है, कोई घटना घटता है। लेकिन लेकिन उसको ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई ग्रामर से मतलब नहीं है। लेकिन टेंस इज द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ एन ए वर्ब दैट शो द एक्चुअल टाइम ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन इवेंट। यानी जो है टेंस जो है ना, जो वो वास्तविक समय को दिखाता है, और ये ग्रामर पढ़ रहा है तो सबसे बड़ा बात समझिए, इसका डिफरेंस दोनों समझिए। डिफरेंस जो है सर, डिफरेंस क्या है, टाइम इज फ्री फ्रॉम ग्रामर, यानी इसको ग्रामर से कोई मतलब नहीं है, बट टेंस इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन ग्रामर। यानी टेंस जो है ना वो ग्रामर पर आधारित होता है, लेकिन टाइम जो है ग्रामर से इसको कोई मतलब लेना देना नहीं है। जैसे अगर देखा है कि मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा, तो क्या बता रहा है, फ्यूचर बता रहा है, दोनों फ्यूचर बता है, लेकिन खरीदूंगा, लेकिन अगर दिखा रहे हैं मैं अगले वर्ष एक कार खरीदता रहूंगा, यानी दोनों क्या बता रहा है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो आप समझिए कि, आप समझिए कि समय जो है ना, समय जो है वो तीन काल को, टाइम जो है तीन काल को बताता है, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। लेकिन टेंस जो है सबका चार चार रूप, प्रेजेंट का चार रूप, पास्ट का चार रूप, फ्यूचर का चार रूप, चार यानी 12 रूप, चार चार रूपों का अध्ययन करता है। लेकिन टाइम का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, बस तीन रूप का अध्ययन करेगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग कल जो शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे टाइम एंड टेंस, आज परिभाषा हो गया, कल जो शुरू करेंगे वो टाइम एंड टेंस शुरू करेंगे। तो और इसके आगे आज आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।
देखिए हम लोग जो है ना ग्रामर को यानी टाइम एंड टेंस को पहले टेंस पढ़ेंगे और आपको अच्छे तरीके से टेंस का स्ट्रक्चर समझा दिया जाएगा। उसके बाद जो है टाइम एंड फिर टाइम शुरू किया जाएगा, टाइम एंड टेंस शुरू किया जाएगा। मतलब एक जैसे कि हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो पहले सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा दिया जाएगा। यानी आप लोग लिख लेंगे, टेंस भी लिख लीजिए। यानी एग्जाम्पल अभी मत लिखिए क्योंकि एग्जाम्पल जो है ना, टेंस लिख लिए और उसके बाद एक बेसिक अंतर आप समझ लिख लीजिएगा। बेसिक अंतर क्या है? टाइम इज फ्री फ्रॉम ग्रामर, टेंस इज बेस्ड ऑन ग्रामर। तो हमारा जो ये सफर होने वाला है, खूबसूरत सफर होने वाला है टाइम एंड टेंस का। और कोशिश करेंगे कि अगला 10 से 12 क्लास में टाइम एंड टेंस समाप्त करके फिर आपको एग्लरी वर्ब की ओर ले जाया जाए, एग्लरी वर्ब की ओर ले जाया जाए। तो फिर आप लोग लिख लिए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।